सारे राज्यों में जनपदों में जहां जहां लोग ट्राई कर रहे हैं, कई घंटे सर्वर डाउन रहता है। इतनी ज्यादा संपत्तियां रजिस्टर्ड होनी है, सबको डिजिटलाइज करना है। टोटल कितनी होनी है? हजारों लाखों संपत्तियां हैं जो डिजिटलाइज होनी है, रजिस्टर्ड होनी है, लेकिन 30% हो पाई है, 70% बाकी है। इसको मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम सरकार से नाउम्मीद हुए हैं, क्योंकि जब बिल लेकर के सरकार आई थी वक्फ का, तो इसी देश की पार्लियामेंट में कहा था कि हम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवाएंगे और उसकी डिजिटलाइज करेंगे उसको। लेकिन स्थिति यह है कि 5 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और अभी तक 30% संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसमें कारण सरकार का सर्वर डाउन रहना है। पूरी सरकार का सर्वर डाउन है, उम्मीद पोर्टल का तो छोड़िए। तो सरकार से अनुरोध है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। संसद में हर एक मुद्दा जो है वो उठाया जाता है। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं? उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाई जाए, ये मुद्दा क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जब वक्फ का बिल लेकर के सरकार आई थी तो माननीय मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए ये बिल लेकर के आए। अब स्थिति ये है कि आपने 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी है और अब तक सिर्फ 30% संपत्तियां ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसका कारण है कि सर्वर लगातार डाउन रहता है, दिन भर घंटों सर्वर डाउन रहता है और लोग इंतजार करते हैं, परेशान होते हैं। अब आपसे व्यक्तिगत मुलाकात में लोगों ने कहा है, कई सारे सांसदों ने अपील की है, पत्र दिया है कि आप इसकी डेट आगे बढ़ाइए। डेट आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने उम्मीद पोर्टल इसका नाम रखा है, तो लोगों की उम्मीदें मत टूटने दीजिए और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। ये दिक्कत जो है वो किन राज्यों में आ रही है? कोई स्पेसिफिक? सारे राज्यों में जनपदों में जहां जहां लोग ट्राई कर रहे हैं, कई घंटे सर्वर डाउन रहता है। इतनी ज्यादा संपत्तियां रजिस्टर्ड होनी है, सबको डिजिटलाइज करना है। टोटल कितनी होनी है? हजारों लाखों संपत्तियां हैं जो डिजिटलाइज होनी है, रजिस्टर्ड होनी है, लेकिन 30% हो पाई है, 70% बाकी है। इसको मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो 70% संपत्तियां छूट जाएं, इससे बेहतर है कि आप उसकी डेट आगे बढ़ा दीजिए ताकि लोगों की उम्मीदें ना टूटें। आपने केंद्र सरकार में किसी से बात की इसके? माननीय मंत्री जी से बहुत सारे लोगों ने बात की है, सिर्फ मैंने ही नहीं। अंत में मैं यहाँ खड़ा होकर के अपील कर रहा हूँ कि डेट आगे बढ़ाइए। पहले विजुअल बन जाने तो फिर ये क्या है? ये देखो इमरान भाई, ये उम्मीद पोर्टल क्या है? उम्मीद पोर्टल वही है देखिए, भैया। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने हम सरकार से नाउम्मीद हुए हैं, क्योंकि जब बिल लेकर के सरकार आई थी वक्फ का, तो इसी देश की पार्लियामेंट में कहा था कि हम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवाएंगे और उसकी डिजिटलाइज करेंगे उसको। लेकिन स्थिति यह है कि 5 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और अभी तक 30% संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसमें कारण सरकार का सर्वर डाउन रहना है। पूरी सरकार का सर्वर डाउन है, उम्मीद पोर्टल का तो छोड़िए। तो सरकार से अनुरोध है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। पूरा देश आपसे अपील कर रहा है। सिर्फ 30% संपत्तियां अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई, 70% संपत्तियां बची हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप मौखिक और पर्सनल मुलाकात में कहते हैं कि हम इसकी डेट आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देश के सामने आपसे अपील कर रहे हैं कि इसकी डेट आगे बढ़ाइए।